हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे इन्वॉल्यूट कैसे निर्माण किया जाता है, हाउ टू ड्रॉ इन्वॉल्यूट। तो देखिए, हर क्लास में हर वीडियो में आप लोग को अलग अलग मेथड से सिखाए हैं। इस मेथड में आप लोगों को सिखाएंगे सर्किल मेथड के थ्रू। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था वर्गाकार विधि के थ्रू, और एक सीखे थे जी हम लोग त्रिभुजाकार विधि के थ्रू, यानी त्रिभुजाकार विधि के द्वारा और वर्गाकार विधि के द्वारा कैसे इन्वॉल्यूट का निर्माण किया जाता है। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे यानी वृत्ताकार विधि द्वारा कैसे हम लोग सर्किल का निर्माण करेंगे। तो क्वेश्चन वृत्ताकार विधि द्वारा कैसे इन्वॉल्यूट का निर्माण करेंगे। क्वेश्चन है, ड्रॉ एन इन्वॉल्यूट ऑफ ए सर्किल ऑफ आपका 40 mm डायमीटर, ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। इन बोल रहा है एक इन्वॉल्यूट का निर्माण किया जिसका डायमीटर कितना है 40 mm, और उसका बोल रहा है इसमें ड्रॉ करना है क्या, नॉर्मल और टेंजेंट लाइन, किसी भी पॉइंट पे एक नॉर्मल और टेंजेंट लाइन शो कर देना है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले एक चीज़ पॉइंट समझ लीजिए, यहाँ पे डायमीटर का वैल्यू कितना है 40, तो हमारा R बराबर क्या होगा, तो हम जानते हैं D/2 होता है, तो ये आपका 20 क्लियर हुआ। तब 20 mm का हम लोग यहाँ पे कंपास में दूरी भर लेंगे, और दूरी भरने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, एक सर्किल हम लोग शो कर देंगे। क्लियर हुआ। देन सर्किल शो करने के बाद इस सर्किल को हम लोग 8 पार्ट में बांटेंगे जी। तो कैसे बांटेंगे, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इसको हम लोग 4 भाग में बांट दे रहे हैं। 4 भाग में बांटने में हमको कोई परेशानी नहीं होगी। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, इसमें फॉर्मूला होता है आपका 8 या 12 भाग में बांटना होता है। इस टाइप से इस वृत्ताकार विधि द्वारा जब इन्वॉल्यूट का निर्माण कीजिएगा, तो देखिए इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 12 पार्ट में भी बांट के बताया और 8 पार्ट में भी बताएंगे, लेकिन इसमें नॉर्मल और टेंजेंट लाइन का जिक्र है, तो इसलिए आप लोग को यहाँ पे हम लोग 8 पार्ट में बांट के बताएंगे। क्लियर हुआ। तो हम जानते हैं 300 टोटल एक पॉइंट पे कितना डिग्री होता है जी, 360 डिग्री। तो इसको कैलकुलेट कीजिए 8 पार्ट में, तो प्रत्येक एंगल कितना 45 डिग्री का आएगा जी। तो यहाँ पे चांदा रखेंगे, चांद की सहायता से हम लोग, या चाहते कंपास की भी सहायता से आसानी से आप कर सकते हैं। तो 45 दूना 90 आपका, तो ये देखिए आपका। और फिर यहाँ से भी हम लोग सेम प्रोसेस। क्लियर हुआ। ये वाला हमारा 8 पार्ट में बट गया जी, ये वाला हमारा 7 और ये आपका 8। अब देखिए इसी पॉइंट को हम लोग P के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जी, इसको हम लोग P पॉइंट, इस पॉइंट को P के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन शो करेंगे जी, एक यहाँ से P पॉइंट से एक स्पर्श रेखा का निर्माण करेंगे। तो ये क्या कीजिए, यहाँ से सेट स्क्वायर रख के और आप यहाँ से एक लाइन इस तरह से शो कर देंगे। क्लियर हुआ। देन शो करने के बाद इतना, ये लाइन कहाँ तक जाएगी, यानी इस लाइन में से हमको कितना यूज है, तो आप लोग कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है जी पाई डी। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 इंटू डी का वैल्यू कितना है 40। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इसको गुना करेंगे तो टोटल आएगा 125.6 mm। तो कंपास ये यहाँ पे सेट स्क्वायर लेंगे और 125 यानी 120 5 25 26 यहाँ पे। तो हम लोग इसको हम लोग, ये आपका P है ये, तो इसको भी हम लोग चाहे इसको रहने देंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे। इतना समझ में आया। यानी यहाँ तक हम लोग क्या किए जी, मार्किंग कर दिए। इसका टोटल लेंथ कितना है जी 125.6 mm है यहाँ से। अब ध्यान से देखिएगा, इस सर्किल को जितना पार्ट में बांटा जाता है, अगर 8 पार्ट में बांटे हैं तो P से लेके और ये जो रेखा है यहाँ पे, हम इसको भी कितना पार्ट में बांटेंगे 8 पार्ट में। अगर इसी को हम लोग, अगर इसी को 12 भाग में बांटे रहते, तो यहाँ P से लेके ये जो रेखा थी हमारा कितना 12 भाग में बांटते। तो सबसे पहले इसी को बांट लीजिए, तब उसके बाद ये हर पॉइंट से स्पर्श रेखा खींचेंगे जी। तो ध्यान से देखिए, ये टोटल 125.6 है, तो इसको 8 पार्ट में बांटिएगा। तो यहाँ पे भाग दे दीजिए इसको। तो टोटल भाग देने पे तो हमारा फाइनली इसको डिवाइड कीजिए तो 15.6 आएगा। तो यहाँ से हम लोग मार्किंग कर लेंगे 10 5 15, यानी 15.5 दूना 30 1 31, इस तरह 35 45 5 चौका 60 15 5 75 5 6 90 और 15 7 105। तो इस तरह हम लोग तो इतना तक हमारा क्या हुआ जी। तो ये वाला हम यहाँ पे इसको हम लोग 1, इसको हम लोग 2, ये वाला 3, ये 4, ये 5 6 7 और ये आपका फाइनली 8। तो 8 पार्ट में हम इसको बांट दीजिए प्रॉपर। अब देखिए, अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, ये जो भी 1 2 3 जिस तरह हम लोग ये P से एक स्पर्श रेखा खींचे, उसी तरह हम लोग
यहाँ से एक से भी हम लोग स्पर्श रेखा का हम लोग निर्माण करेंगे। ये देखिए, ये एक पॉइंट से, देख रहे हैं ना जी कैसे हो रहा है ये वाला। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे 2 पे रखिए और इसको यहाँ से इस तरह से, उसके बाद ये 3 से काम करेंगे। तो ये वाला यहाँ से इसको 3 से हम लोग, क्लियर हुआ। इसी तरह देखिए हर पॉइंट से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह सभी पॉइंट्स हम लोग स्पर्श रेखा बारी बारी से निर्माण कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये जब निर्माण कीजिएगा तो प्रॉपर ध्यान में रख के ही करेंगे जी। उसी तरह यहाँ पे है, इसको एक दूसरे के सीख में रखने के बाद यहाँ से देन उसके बाद ये वाला प्रोसेस है। ये फाइनली क्या हुआ जी, हम लोग सभी पॉइंट से क्या कीजिए, स्पर्श लाइन का निर्माण कर चुके हैं। देन इतना करने का बाद यहाँ पे कंपास की आवश्यकता पड़ेगी। और कंपास में दूरी भर ये P से लेके 1 का दूरी, यहाँ पे जो भी दूरी है देखिए ये P से लेके 1 का दूरी हो गया और इसी को 1 पॉइंट पर रखेंगे 1 पे, और यहाँ पे हम लोग मार्किंग करेंगे। तो ये जो मार्किंग किए इस पॉइंट को हम लोग P1 के नाम से जानते हैं। उसी तरह P से लेके 2 का दूरी और 2 पे रखेंगे और इसको हम इस पॉइंट को P2 के नाम से जानते हैं। अब P से लेके 3 का दूरी कंपास में भरेंगे और ये कहाँ रखेंगे 3 पे, और 3 पे रख के 3 से जो स्पर्श रेखा है जी वहाँ पे, तो इसको हम लोग P3 के नाम से जानेंगे। देन उसके बाद P4 और 4 पे रख के यहाँ से, अब ये हमारा P4, उसके बाद यहाँ से P5 और उसके बाद 5 वाला ये है पॉइंट, तो ये P5। उसके बाद P से लेके 6 का दूरी, यानी P से लेके 6 का दूरी ले लिए कंपास में, और लेने के बाद यहाँ से 6 नंबर कौन सा है ये, तो यहाँ से P6। उसके बाद P से लेके 7 का दूरी कंपास में भरिए और उसके बाद 7 हमारा ये है, तो P7 और आपका ये तो हमारा फाइनली P8 हो ही गया। क्लियर हुआ। ये जो भी हम लोग मार्किंग ट्रेस किए हैं ये सबको फ्रेंच कर्व की सहायता से एक दूसरे से मिलाएंगे जी। इस तरह देखिए, ध्यान से इसको देख के इस तरह प्रॉपर देख के मिलाएंगे जी। यहाँ पे ये जो तीनों पॉइंट है ये नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट आप यहाँ से इसको मिला दीजिए और देन इसको ऐसे मिलाइए। उसी तरह P2 से P3 को ये वाला, उसके बाद P3 से P4 को, P3 से P4, अब P4 से P5 को, क्लियर हो रहा है जी। तो ऐसे करके हम सबको स्टेप बाय स्टेप, अब P5 से लेके P6, उसी तरह P6 से लेके P7 को ऐसे करके, उसी तरह P7 से लेके P8, इसको देखिए ये जैसे यहाँ पे कवर नहीं आ रहा है ये वाला पॉइंट यहाँ पे, तो हम इसको फ्री हैंड भी आसानी से मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो रहा है जी। इसको हम आसानी से बिल्कुल यहाँ से मिला सकते हैं। तो क्लियर हुआ। तो ये तो हमारा क्या हुआ जी, ओनली फॉर ये इन्वॉल्यूट कर्व बन के रेडी हो गया। लेकिन इसमें क्या बोला है, ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन दी कर्व, यानी इस कर्व पे कहीं भी एक पॉइंट लेके हम लोग क्या करेंगे जी, नॉर्मल एंड टेंजेंट लाइन शो करेंगे। तो हम देखिए, हम आप लोगों के लिए यहीं पे एक पॉइंट ले रहे हैं जी, और देन ये पॉइंट लेने के बाद यहाँ से ये जो पॉइंट है ना जी, यहाँ से इसको और एक दूसरे को यहाँ से सेंटर लाइन से हम इसको शो करेंगे, या नहीं तो हम इसको और इधर से बनाते हैं। जैसे एक यहीं पे हम लोग लाइन लेते हैं जी, एक पॉइंट, और यहाँ से हम लोग एक लाइन ऐसे शो कर दिए। क्लियर हुआ। देन ये वाला जो सब जब शो कर दिए तब यहाँ से देखिए इसको, देन इसको शो करने का यहाँ से देखिए ये पॉइंट जो है यहाँ से हम लोग ये यहाँ से एक स्पर्श लाइन शो कर देंगे, जो इसी लाइन का नाम हम लोग क्या कहते हैं जी, तो नॉर्मल। इसको हम लोग नॉर्मल लाइन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अब ये जो हम बेस लिए हैं ना जी, इसको रखते हुए यहाँ से हम लोग यानी 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे शो करेंगे। कितना डिग्री का जी, 90 डिग्री का एंगल शो करते हुए इस पॉइंट पे हम लोग
आगे की तरफ यहाँ से कर्व हम लोग शो करेंगे। क्लियर होगा जी। ये वाला यानी यहाँ पे आपको कितना 90 डिग्री का एंगल आपका होना चाहिए। और ये वाला जो रेखा है ना, ये वाला जो लाइन हमारा बना, इसी को हम लोग टेंजेंट लाइन के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो ये नॉर्मल हुआ और ये टेंजेंट लाइन, ये फाइनली क्या हमारा बन के रेडी। ये एम हो गया, ये यानी मिडिल पॉइंट होगा जी। ये वाला नॉर्मल हो गया। क्लियर हो रहा है जी। चाहते तो इस रेखा को आप आगे की तरफ भी, इधर भी आप आसानी से बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली क्या हुआ हमारा, ये इन्वॉल्यूट कर्व भी बन गया और इसमें नॉर्मल और टेंजेंट भी लाइन शो हो गया। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका सोल्यूशन आप लोगों को बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे पास कमेंट कीजिए, उसका जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। और इसका चाहते तो यहाँ पे ये जो है ना जी, इसका डायमेंशन भी यहाँ पे शो कर सकते हैं, ये वाला, या न भी कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर।